तारीख बता। 8 अप्रैल 2017। स्थान फतेहाबाद। तो मैं आपको रचना भेद बताता हूँ जो राजस्वामी वाणी के मुताबिक है कि रचना कैसे हुई है या क्या भेद है इसका, कैसे हुआ, कहाँ से चली बात, यानी मतलब वो परमात्मा क्या है या दुनिया कैसे रची गई, इसके लिए स्थान बताते हैं राजस्वामी वाणी। तो राजस्वामी शब्द है उसके अंदर रचना भेद। सबकी आदि कहो स्वामी अकय अपार अगाध अनामी। कहता मैं सबकी आदि कहूँ, सबसे पहले क्या चीज़ थी, सबकी आदि कहूँ भी स्वामी क्या था, अकय नहीं तो वो कहा जा सकता, अपार ने उसका पार पड़ता है, अकय अपार अगाध ने उसका था नीचे समुद्र था मिल सकता, डूबकी वन से मिलने नहीं, ऐसा वो परमात्मा। सबकी आदि कहूँ भी स्वामी, सबकी पहले की बात करता हूँ वो क्या है परमात्मा, अकय अपार अगाध अनामी। ये वो अकय है, कहा नहीं जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, अपार है उसका कोई पार नहीं पाता, अगाध है उसने उसकी कोई था नहीं सगरा ही नहीं ले सकता, अकय अपार अगाध अनामी और उसका नाम भी कोई नहीं है, नाम काट दिया कोई अल्लाह कह दिया, किसी राम कह दिया, किसी ने जय श्री राम कह दिया, किसी ने सीताराम कह दिया, अलग अलग काट दिया, कहते उसका कोई नाम नहीं है। अब जो बोल रही है चीज़ इसका कोई नाम नहीं है, उसी का अंश है ना, तो इसका कोई नाम नहीं है। संतों ने समझाने के लिए सूरत बता दिया। आत्मा ज्ञान से शरीर की पहली 3 अवस्था बताते थे, शरीर मन और आत्मा, बस 3 आत्मा ही सब कुछ है, नहीं ये गलती है, नहीं सरती है, नहीं कभी ख़त्म होती है, नहीं कोई नाश होता है, ये अजर अमर है, ये है वो आत्मा चर्चा करिए। ये इससे पहले जितना भी था वो सबका सब ये आत्मा तक था, इतनी पूछ थी। तो अब कलयुग के संतों ने फिर आगे खोज करी, इसकी खोज करी। जैसे कौन थे कलयुग के संत, कबीर होया, नानक होया, दादू पलटू वगैरह, रायदास वगैरह, ये कलयुग के संत हुए और इनने खोज करी आगे कि भाई माजरा क्या है में। तो आगे जब देखा प्रकाश है, प्रकाश को क्या देखेगा, जब प्रकाश आगे सफेद रंग का प्रकाश देखते हैं तो प्रकाश को क्या देखेगा, देखने वाली चीज़ को और है। तो इस और चीज़ की जो खोज करी है वो कलयुग के संतों ने करी है, और संतुलन करने से उसका नाम क्या बोला इधर शब्द में अपने में, रचना भेद भी कहा इसको, और इसको उत्पत्ति प्रलय भी कह रखा है। राजस्वामी वाणी में इसको उत्पत्ति कह दो, पैदा कैसे होता है, आखिर प्रलय कैसे होती है, यानी इसके विषय में भेद होता है पूरा। तो उसका शब्द क्या आता है, पहला सबकी आदि कहूँ भी स्वामी, सबसे ऊपर की पहली बात क्या थी वो कहता हूँ, सबकी आदि कहूँ भी स्वामी अकय अपार अगाध अनामी। वो परमात्मा अकय है, अपार है, अगाध है, अनामी है, कोई नाम लिया नहीं जा सकता, रख लो कोई। दिन से अगम पुरुष प्रगटाया, उस जगह से अकय पार जो थी वहाँ से अगम पुरुष प्रगटाया, ये अगम पुरुष बन के बुद्ध स्थान आया। और कहते अगम लोक में आसन डाला, आगे कहता अलख पुरुष का होया उजाला, उसके आगे तो जाके अलख पुरुष का उजाला होया, और अलख लोक उन चौकी डाला, उन जाके अलख लोक में चौकी डाले, मतलब स्थान बना लिया। ये स्थान कहाँ है, जहाँ बच्चे का तालवा टिप टिप करता है, उल्टा चाल रहा है ना, आदि से शुरू, उधर से शुरू होता है, इधर से शुरू होता है वो ज्ञान का अनुभव कि वो अगम लोक है। तो अगम जो है वो क्या चीज़ है, अगम पुरुष फुटाया, उसमें अगम लोक के अंदर आके आसन डाला उसने, यानी अगम लोक के अंदर आया वो, यानी वो क्या है क्या नहीं है वो उसमें आया, बस समझो। और वहाँ से फिर अलग पुरुष का होया उजाला नीचे, और नीचे चले क्या अलग पुरुष का उजाला होया। अलग क्या है कि जिसको देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। लक्षण का मतलब देख लेना, और अलग बनी देखा नहीं जा सकता, वो कुछ की चर्चा नहीं कर सकते, अनुभव कर सकते। तो जाके कहते हैं शब्द अभ्यासी, शब्द कहते मैं शब्द अभ्यासी हूँ, लंगोटा का शब्द अभ्यासी तो इसके मतलब उसका है क्या बता मेरे को। तो है क्या कि एक ट्यून आती है, मिट्टी ध्वनि है, जो राम नाम कहते हैं ना वो राम राम नहीं है, धुनात्मक है, एक धुन है, धुन सुन के मन समझाई राजस्वामी वाणी में। तो वो धुन है वहाँ पर, और वो धुन आ जाती है इधर से इस अलग लोक में, और वो बच्चे ताल टिप करता है, वहाँ से एक स्वीट वॉइस आ जाती है, उसके साथ उसको सुनने वाली या बोले या चीज़ है, ये उसका अंश है या ना का जुदा हो रही है, तो उसकी तरफ खींचती है, वो सुनती है, धुन सुनती है ना, यहाँ बच्चे का ताल टिप टिप, और वो किधर चलती है, चोटी की तरफ जाती है उल्टी, यहाँ से नीचे आ रहे हैं ऊपर से नीचे। तो अलग पुरुष आ गया, अलग पुरुष का हुआ उजाला, अलख लोक में चौकी डाला। अब कहता फिर सतनाम
पुरुष सत सोई, उसके नीचे जो आते हैं बाल मिलते हैं कंधे इसके सिर के, और ये जगह जो आता है इधर से, ये तो अलग था ना, और यहाँ सिर्फ स्वीट वॉइस आती है आगे, नीचे ऊपर से आ रहे नीचे, और यहाँ पर आ जाते हैं इधर सतपुरुष आ गया। और सत 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 रचना जहाँ हुई, 3 बार सत गया, तो यहाँ पर सत्य 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 रचना जहाँ हुई, सत्य रचना है वहाँ। इधर ये बाल में ना करने, इधर ये माथा ऊपर के भाग में, यहाँ से कहते हैं रचना वो है, ये सतलोक है इधर माथा, जो आखिरी प्रकाश बताते हैं, जो आखिर आता है सुनाती है वो नाम आता है, तो सत्य है। अब कहता है सतलोक हल सुनना सत्य क्या चीज़ है, और कहता सत 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 रचना जहाँ हुई, वहाँ सत सत रचना, वो कोई मिटने वाली नहीं है, सत्य है वो हमेशा, सत सत रचना जहाँ हुई। अब कहता सतलोक व धाम सुहेला, कहता हाँ हाँ हाँ, सतलोक व धाम सुहेला है, सुख वाला है सतलोक। कैसे है? हंस करे जहाँ अचरज केला, हंस ये सूरतों को कहा है, ये सूरतें जो हैं अचरज केला कर रही है, अचरज केला मानी बड़े बड़े तमाशे, बड़े बड़े खेल कर रही, वहाँ पर जो सूरतें हैं वो खेलती, और वो सब के सब उधर खाना पीने प्रकाश का है, सब वो प्रकाश है, मतलब सबका सब, वो जो छोटी छोटी सूरतें हैं ना वो वहाँ खेला करती, खेला बनी खेलती थी, बक्की खेलती है नीचे, और सत्य वो प्रकाश ही प्रकाश है। तो फिर सुनना इसको, सतलोक धाम सुहेला, सुहेला है ये सतलोक, और हंस करें जहाँ अचरज केला, सूरतें वहाँ पर अचरज केला करती है, सूरतें तो बोलने नहीं, ये वहाँ की खूब आनंद करती है अल्लाह कर। फिर आगे सुने, इन लोकन की शोभा भारी, कहता है इन लोगों की बड़ी भारी शोभा है, बड़ी कैसे है? कहूँ कहाँ अद्भुत विस्तारी, कहूँ कहाँ बहुत बड़ा विस्तार है उसका, इन बताने में आता नहीं, कहूँ कहाँ अद्भुत विस्तारी, बड़ा सतलोक बड़ा भारी लंबा चौड़ा है, अद्भुत विस्तारी, बहुत विस्तार है उसका, बहुत दूर तक लंबा चौड़ा है। जितने भी ये जो लोग आते हैं विष्णु लोग, ये सब इसी में आ जाते हैं। तुम बात तो सत्सलोक सुन लेती, सतलोक के अंदर कहते हैं बहुत से लोग हैं, अब ऊपर वाला तो कोई लोग की चर्चा करी नहीं, वो अगम पुरुष से अगम पुरुष फुट कर अगम लोक में आसन डाला, तहाँ से अलग पुरुष का होया उजाला, अलग लोक में उसने किया चौकी डाला, वो तो राम नाम है सिर्फ, वो धुन आती है उधर, कुछ ज़्यादा सोचा वो नहीं है उधर प्रकाश सरकार। और अब उसके बाद कहता उससे सतपुरुष प्रगटाना, सत 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 रचना जहाँ हुई, सत रचना होती है। इन लोगों की शोभा भारी, कहते हैं इन लोगों की वहाँ बड़ी भारी शोभा है, देखने काबिल है, हंस करे जहाँ अचरज केली, तरह तरह केला कर रहे। अब आगे कहता है 688 दीप निवासा, कहता 688 दीप निवासा, 88 लाख दीप हैं सतलोक के प्रकाश के, कहता नाके नाके दीप निवासा, दीप हैं। हंस करे जहाँ सदा विलासा, हंस जहाँ विलास करते आनंद लेते हैं, आनंद के शौक कुछ नहीं, सतलोक ही आनंद का है ना, प्रकाश का लोक है तो आनंद है। आगे कहता सुख का धाम सदा सुख जहाँ, इन सतलोक का सुख का धाम है, सदा सुख वहाँ, क्योंकि कोई दुख की बात ही नहीं। कहता है दुख क्लेश का नाम न तहाँ, दुख नाम की चीज़ में कहता हूँ आपको कोई दुख है ही नहीं, अब मनुष्य रूप में आए हो, तो कहता सतलोक में कोई, तो सतलोक से आई है नहीं चीज़ें, तो इसको कोई दुख तो है ही नहीं, सब कुछ है इसका मनुष्य कहते। तो ये फिर सुनना, सुख का धाम सदा सुख तहाँ, सुख का धाम है सदा सुख है वहाँ पर, दुख नाम की चीज़ नहीं। दुख क्लेश का नाम न तहाँ, दुख क्लेश का नाम नहीं सतलोक में। आगे कहता है नई नई लीला सदा आनंदा, रोज की नई नई लीला होती है उधर, नए नए खेल होते हैं, नई नई लीला सदा आनंदा। हंस करें नित्य परमानंदा, हंस वहाँ परम आनंद लेते, परम आनंद में रहते हैं उधर। आगे फिर कहता है अमी आहार भोग प्रचंडा, अमी का अमृत का हार है उधर, खाना पीना अमृत का मतलब प्रकाश का, ये और को खाना नहीं, कोई पानी नहीं, कुछ नहीं, कुछ अमी हार, कैसे सतपुरुष से जो रोशनी आती है ना उसका हाल कर लेते हैं, वही पहना है सबसे, और वही खाना है, वही सब कुछ प्रकाश के शोर कुछ। और सत खंड वो धाम अखंडा, वो सचखंड है, अखंड है वो धाम, खंड नहीं होता, उसका पल्ला नहीं होती सतलोक की। आगे देखिए तो लंबा हो गया सतलोक, बहुत लंबा हो गया नहीं। आगे फिर कहता है वहाँ से भंवर गुफा रच राखी, उसके नीचे जो है सतलोक के नीचे भंवर गुफा रच राखी, भंवर चक्कर है,
वो आगे जाती नहीं, सुरती से वो चक्कर में रहती है। मतलब उधर पूछती है भंवर से पानी का भंवर होता है नहीं, उधर जाता है घूम फिर भी जाता है। तो वहाँ से भंवर गुफा रच रहा है। सोम पुरुष नाम कह बाकी, सोम सत्य प्रकाश, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। इनमें तो का वही गुण है जो सतलोक का है। वो कहता है सोम सोम है, सफ़ेद रंग का प्रकाश। देखते तो ब्राह्मण का मंत्र है ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो, ये वो है। इन प्रकाश आता है, एक ज़बरदस्त प्रकाश सफ़ेद रंग का, उसका देखते रहते सचखंड से नीचे। अब कहते महाशून्य एक रचा ठिकाना, महाशून्य एक ठिकाना रचा हुआ है, तो बिल्कुल मन काम नहीं करता, अंधेरा है। दीप अचिंत महामैदाना का, दीप अचिंत है कि वहाँ कोई चिंता फिक्र की बात नहीं है, अचिंत। और महामैदाना खूब बड़ा लंबा चौड़ा मैदान है महाशून्य में। महाशून्य जो काम नहीं करता, मैं बताया ना तेरे को, अमृतसर वाला एक आदमी था जो महाशून्य फंसी सब निकाला था वो। तो वहाँ पर क्योंकि कोई सूर्य जाता है, इस रहता नहीं, तो प्रकाश होता है, अंधेरे हो जाती है पूरी। ये मन बिल्कुल काम नहीं करता, मन कुछ काम नहीं करता, विशाल बात है, आगे निकल नहीं सकता, आगे साधन नहीं खुलता। कहता तिसके नीचे शून्य विलासा, उसके नीचे शून्य विलासा है, जो सारंगी बजती है ना वहाँ पर, तिनके नीचे शून्य विलासा। शून्य में विलास है, आनंद है, खुशी है, विलास बने आनंद। तिसके नीचे शून्य विलासा, कि वहाँ पर जो है त्रिकुटी सोलापुर की तरफ है, वहाँ पर शून्य है, मस्ती रहती है, हमेशा खुशी रहता है। तो मस्त है, वो हमेशा हंसता रहता है। यदि फलाना आत्मा हमेशा हंसता ही रहता है, ऐसे वो तो कोई काम करता हंसता रहता है, हौसला रहता है, उसको नशा रहता है। नशा जैसे दर्पण, इसको गुरुदान देव क्या, रात पी नान का उतर गई प्रभात, नाम कुमारी दान का चली रहती रात। वो कहता हूँ कि वही हालत नशा रहता है। आगे फिर कहता अक्षर दीप रंकार प्रकाश, उसके नीचे सुन विलास है, आनंद है। और इसके लिए क्या, अक्षर दीप, अक्षर साधारण रोशनी, साधारण चांद सी रोशनी। अक्षर दीप रंकार प्रकाश, रंकार रारंग सारंग की प्रकाश है। रारंग सारंग आता है, दीप जो मध्यम रोशनी है, चांद सी चांदनी है। और ये है यहाँ पर, और यहाँ पर बेफिक्री का काम है, और हंसता रहता, खुशी रहता है। अब आगे कहता है वहाँ से रचा त्रिकुटी धाम, वहाँ से नीचे त्रिकुटी धाम रचा, ओंकार का जहाँ विश्राम, वहाँ ओंकार है, वहाँ पर एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, वो ओंकार का यहाँ सब धाम, ज्ञान का केंद्र है। वेद कतेब का यही मुकाम, जो वेद किताब लिखे सब यही मुकाम है। जिन्हें वेद जाना, शास्त्र जाना, इदा किए तो विश्वास का विषय है, ये मंत्र जपो, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये जगह बात। वेद किताब का यही मुकाम। त्रिलोकी का कारण धाम, ये त्रिलोकी का धाम है। 3 गुण है जैसे सतरतम, ये 3 अवस्था रहती है। ख्याल पैदा होता है, ब्रह्मा विष्णु यहीं पर रहते हैं, कहते ब्रह्मा विष्णु बताते हैं 3 देवता हैं, तो तीनों यहीं पर रहते हैं। क्या ख्याल पैदा होता है और उसके साथ खेलता आदमी और सहाल हो जाता है। ये तीनों काम यहाँ पर कहते त्रिलोकी का काल धाम, त्रिलोकी का काल धाम है। कहता अक्षर दीप की रचना रचाई, अक्षर दीप है वहाँ पर, ज्ञान का एक केंद्र है। और वहाँ पर मामूली सी वो रहती है, क्या कहते हैं, लाल रंग का प्रकाश आता है, इष्ट की मूर्ति आती है इधर, शत्रु मन काम करता है इसमें, इष्ट की मूर्ति आती है लाल रंग की। और निर्गुण काल की जहाँ ठुकराई, निर्गुण काल है, गुण होता है ना, एक तो रूप धारण कर लेना, ऐसे करना, निर्गुण है वहाँ पर, वो सिर्फ भासता है, अनुभव आता है, वो बताने में नहीं आती बात। ये कोई रूप नहीं, रंग नहीं, रेखा नहीं, कुछ नहीं, निर्गुण काल है। निर्गुण काल की जहाँ ठुकराई, ठुकराई बनी रात है निर्गुण काल का। तीनों गुण भी यहाँ हो गए, निर्गुण भी होगा। वो ऊपर की तरफ तो तीनों गुण हैं, और ये जो ये स्थान है इसके अंदर निर्गुण है, मतलब ये कोई उस रूप तो है नहीं, इसका भासता है, अनुभव है। मतलब ये यहाँ तक सूक्ष्म है, स्थूल आएगा बताऊँगा। अभी तक तो देख कारण था पहले, और कारण के बाद फिर सूक्ष्म आया, और सूक्ष्म के बाद अब स्थूल की बताया, अब बताऊँगा, आएगा नहीं भी। अब तक इसी ठुकराई है किसकी, निर्गुण काल की। मतलब यहाँ पर कोई रंग रूप रेखा बढ़ती नहीं है, भासता है, वो है नहीं। तो कहते हैं निर्गुण काल के यहाँ ठुकराई। गुण तीनों यहाँ से उत्पाने, 3 गुण यहाँ से उपते हैं, ब्रह्मा विष्णु से। सत्रतम इसी जगह से आते 3 गुण, त्रिकुटी में इसी से आते। ये लंबा चलो है क्या ना, विचार पैदा होता है, विचार खेल ठहरता है और विचार खत्म हो जाता है। विचार रचना करता है, रचना नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाता है।
गुण तीनों यहाँ से उपताने, 3 गुण जो है। और ब्रह्मा विष्णु महेश कराने, ब्रह्मा पैदा करता है, विष्णु पालन पोषण करता है, शिव सहार करता है। तीनों के तीनों यहाँ से, ब्रह्मा विष्णु यहीं पर है, इस त्रिकुटी में नहीं इधर यहीं से। यहाँ से सरगुण रचा पसारा, इस जाके सत्गुण जो सगुण पसारा रचा जाता है, इसके नीचे, इस त्रिकुटी के नीचे दबाते हैं, यहाँ तो सरगुण पसारा रचा जाता है। सरगुण पसारा क्या है? 4 खान उत्पत्ति विस्तारा, यहाँ 4 खान बन गई। इसे पर तो सूक्ष्म था, यहाँ पर आकर के 4 खान है। जेर से पैदा होना, जेर अंडज क्षेत्र विधि, 4 खान है इधर, उनसे पैदा होता है जीव, जीव रूप लेता है, पैदा होता है। किसी को जेर से होता है, कोई अंडे से पैदा होता है, कोई मौसम से होता है, गर्मी से, और कोई पसीने से हो जाता है। तो कहते हैं 4 खान की यहाँ उत्पाई, 4 खान का यहाँ विस्तार हो गया, बहुत ज़्यादा जीव, मकड़ी को लोग, कीड़ा मकोड़ा ये वो, हाँ सबको यहाँ पर आके चौथा त्रिकुटी के नीचे आकर के सहस्त्राकार में यहाँ से प्रकट होता है। अब कहता है जन्मे मरे जीव 84, यहाँ पर जन्मता है मरता है, फिर जन्मता है मरता है, 84 है यहाँ। एक दूनी छोड़ी, दूसरी में आ गया, दूसरी में तीसरी में चौथी में आ गया, पर मतलब है कि इससे निकल नहीं सकता। ये काल का सारा इतना हो गया कर्म का कि यहाँ से निकल नहीं सकता। इसके लिए वो गुरु आता है, वो गुरु ज्ञान देता मनुष्य रूप में आके, तब जाके समझेगा, नहीं समझेगा मनुष्य समझेगा। कहते हो बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सौगंध गाया। कहते बड़े भाग मनुष्य तन मिल गया, तो मनुष्य तन से वो आगे निकल सकता, नहीं तो निकलेगा नहीं। मकोड़ा कीड़ा वगैरह मकड़ी नहीं निकलेगा, चिड़िया वगैरह घोड़ा हाथी नहीं निकलेगा, केवल मनुष्य जो है। क्यों? ये तो बहुत लंबे थोड़ी जीव है, तो 4 खान हैं, इसमें जीवों को अंत बेंत 184 बताते हैं, 184 मतलब यहाँ पर जीव जन्म लेता है मरता है, इसी में लग जाता है। आखिर टाइम पर हाथी का बेचारा, हाथी बन गया मनुष्य से, ये बन गया, फिर हाथी से कुछ हाथी बनते रहते, फिर और कोई जो जीव का प्रेम कर लिया तो उसमें वो बन गया। मतलब इस 84 से निकल नहीं सकता। सुनना फिर इसको, जन्म में मरे जीव 84, जन्मता है मरता है, जीता मरता है। काल निरंजन डाली फांसी, काल ने इसके फांसी डाल रखी। काल क्या? प्रकाश, यौवन अपनों जो है, और प्रकाश जो वो है, उसने फांसी डाल दी, निकल नहीं देता भाई, डाली फांसी। ये दयाल पद कोई न पावे, ये दयाल पद जो है पड़ा कोई नहीं पावे, जो सदा के अमर है न जल में मर है। ये दयाल पद पड़ा कोई नहीं पावे, निर्गुण सगुण चक्कर खावे। कभी निर्गुण मिल जाए, कभी सगुण मिल जाएगा, चक्कर खाता रहता है, इस चक्कर में रहता है, निकलता नहीं, चक्कर खावे। आगे कहता है अब प्रलय का बाखू देखा। अब तो ये उत्पत्ति थी ने, यहाँ से चल के इधर चल के यहाँ तक आ गया। अब इधर आके कहता है अब प्रलय का बाखू बाखा, अब यहाँ पर जीव धारण कर लिया, अब प्रलय कैसे होती है, वापस कैसे जाओ है। अब प्रलय का बाखू लेखा, जस सिमटाव जगत का देखा, जैसे मैंने जगत समझती थी कैसे, ये तो आने का बता दिया ना तेरे क्या। अब कहता है अब प्रलय का बाखू देखा कि जस सिमटाव जगत का, सिमट कैसे, जगत कैसे सिमटी, वापस कैसे सुन सके वो। इसके लिए काल आप जीवों को ग्रासा, काल ने आप जीवों को ग्रासा। जीव समाने काल की सांसा, जीव काल की सांस लिया ना, सिम समा गए सब के सब, वापस आखिरी खत्म होता है ना आदमी, तो सिम से रहता है। कहता दे ही कारण पृथ्वी हुई। कहता पहले दे ही बनी, दे से पृथ्वी बन गई, पृथ्वी से दही बनती है ना भाई, अन्न से खाया मिट्टी से तो बनया, पृथ्वी दही हुई मिट्टी से बनी है। दही कारण पृथ्वी हुई, और पृथ्वी ने ग्रासी पुन सोई, और पृथ्वी ने सब कुछ ग्रास लिया, मिट्टी हाट बड़ी है सब कुछ, आदमी फिर दोबारा चले गया, फिर मर गया, मिट्टी मिला, फिर पृथ्वी ने ग्रासी सब कुछ, यानी पृथ्वी ने सब कुछ दे दिया। जैसे आदमी था मर गया तो हाड उड़ लग गया, कोई शरीर का पृथ्वी मिल गया, और क्या। अगर कहता पृथ्वी घोड़ी जल ने आए, पृथ्वी को जल ने आए तो घोड़ ली, चल फैल गया उधर, तो पृथ्वी खत्म होगा नहीं। जल को सोखा अग्नि दाय, और जल को अग्नि जो ताव है उसने सोख लिया, जल को खत्म कर लिया। अग्नि जो है ना, जैसे पानी चला दे वो जल जाता है अग्नि, तो अग्नि ने सोच लिया, जल को खोस ले लिया, खत्म कर दिया। पृथ्वी ने सोखा अग्नि धाय। अब कहता अग्नि मिली पवन के रूप, अग्नि पवन में मिल गई, हवा में, अग्नि जो है हवा में मिल गई, और पवन हुई आकाश स्वरूप,
और पवन आकाश में चली गई, वापस बता रहे हैं। और आकाश समाना मायामयी, मायामयी दिखती है नहीं बात, उसमें समा गया आकाश। और तम रूपी दिखे कुछ नहीं, और वहाँ बंदिया के शौर कुछ नहीं दिखता, खत्म हो गया ना सब चीज़ के साथ। आगे फिर वो कहते हैं माया रली ब्रह्म में जाए, माया जो थी ना फैली हुई चीज़ें ये ब्रह्म में जाके मिल गई, जो पैदा होता है ना ब्रह्म में, भाई प्रकाश में मिल गई जाए तो प्रकाश है उसमें, ब्रह्म में जाके मिल गई, माया मिली ब्रह्म में जाए। शक्ति शिव में गई समाए, शक्ति जो थी शिव के अंदर समा गई, जो शक्ति जो थी ना जो काम करती थी वो। शिव पूछे ओंकार में जा रहा, शिव ओंकार में जाके पूछे उरे, यहाँ पर आए ओंकार समाने सुन के द्वार, ओंकार जाके सुन के द्वार खत्म हो गया। इसी तरह वो उल्टी बात बता रहा है, उल्टा या कैसे गई, मतलब आई कैसे, रचना कैसे हुई और गई कैसे। अब इसकी मैं व्याख्या लिखी तो वो मैं समझ नहीं सकी, अब ये क्या समझेंगे। अब हम बताया था उनसे कुछ समझाना, कुछ कहीं समझ आई नहीं आती, कोई मुँह से समझाया, अनुभव जब तुम समझा दिया न होता तो मैं क्या समझा देता। मेरा अनुभव रोज देखता हूँ, ये हालत देखता रहता हूँ लोगों और अपनी हालत देखता रहता हूँ। तो ये अवस्था है कि रचना जो है भेद, इसको कहते हैं उत्पत्ति फल है। अब इसकी व्याख्या क्या करेगा, कोई कौन करेगा, अनुभव करेगा, नहीं कर नहीं सकता, जिसको अनुभव नहीं बता नहीं सकता वो। तो ये इसलिए कहते हैं कि ये गुरु जो बताते हैं भगवान राम कहता मम दरस परम अनुपा जीव भाव सह स्वरूप। शिवरी जब मनुष्य रूप में आता हूँ गुरु बन के, तो मेरा रूप अनुपम दर्शन करने काबिल है, क्योंकि मैं जीव को वापस बताऊंगा तो जा सकता नहीं, जाएगा नहीं। मैं ज्ञान दूंगा न सब वो ऊपर जाएगा, जा नहीं सकता। मैं बताऊँ तो यहाँ शुरू कर दे, जैसे दुनिया पर पैदा करके क्या स्वाद ले ले सब दुनिया का, और फिर और तो ऊपर चले जा, ऊपर ज्ञान ले ले, जो कोई ज्ञान लेना वो, और ज्ञान लेकर फिर तो ऊपर चले जा, और आगे चले सत्लों को चले जा, पहले भंवर गुफा में चले, फिर सत्लों को चले जा, फिर वहाँ से आगे चलते, और फिर छोटी इधर आ जा बचाल तालवे की, और बच्चे तालवे से फिर अगम लोगों को चला जाए। तो अगम लोगों में क्या चीज़ है, सूरत चलती रहेगी, वो आगे खिंचती रहेगी, चोटी में जाएगा, उसमें मिल जाएगा। उस परमात्मा से आया ना तो अकय अपार अगाध नामी, उसी में चल जाएगा। तो आदमी की सूरत क्या है, अकय अपार अगाध अनामी या सूरत, यह नाम काट दिया, समझाना बताना ये नहीं। तो आज मैं आपको क्या बताया, रचना भेद बताया है, और ये राज से वाणी का शब्द है, और पंथों को और पहलिया तरीके लिख रहा क्या शब्द साफ तो किसी ने बताई नहीं। अभी इन्हें बता दी, एक ही व्याख्या कौन करे, अनुभव तो करेगा, अवगति हो सुदान संत, अनुभव की जरूरी। तो अनुभव क्या चीज़ है, क्योंकि मैं यहाँ पर ये पापड़ नहीं बेलिया, ये तो बालाजी बोल रहे सब बता रहे क्या है, मुझसे सीधा ऊपर से चला गया, इधर से सतलों को पार करके पहले इधर से इधर आ गया, मेरा अलग से शुरू है, अलग से। तो बालाजी बता दिया कि तेरा थोड़ा सफ़र है, पहुँच जाएगा तुम इसके अंदर यहाँ सारा थोड़ी है। फिर बाद में लोगों से पता चला मेरे को कि बालाजी सत्संगों से पता चला, बालाजी सत्संग है ना बता रहे कि इनसे पता चला मुझे सबका सब। तो एक जन्म का काम नहीं, एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरा मुक्ति पद, मुक्त रहेगा तीसरे में सब लीला परमात्मा की, जब तक जीवोगे देख ऐन, और फिर जब छोड़ेगा शरीर तो उसमें मिल जाएगा जन्म तीसरा मुक्ति, चौथे में निधाम। ये बता रखा है, अब क्या पता किसका होगा, मैं तो पता नहीं। इसी जन्म में देखा, पिछला मैंने याद करी, न मैं कोई ध्यान करता, न जानना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ जान जाएगा आदमी, पर जानना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुर्दा अक्षरधाम। ऐसा ना तो आदमी क्या बताया आपका उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से चले, अकय पार अगाध से। वो कहाँ से शुरू, चोटी के पास, चोटी से लेकर के बच्चे का तालवे तक का उसका अगम पुरुष का राज है, अगम है। तो वहाँ पर क्या है, उधर भी लोग कई तरह तरह के, उनमें फंस जाता तो उसमें फिर आगे निकल नहीं सकता। उनका मन तो पता नहीं, मैं तो ठहरे नहीं कहीं, आरती उसके साथ चलता गया रहता है। आइए सुन, तो आज क्या होता है रत्ना भेद, कैसे आया नीचे और वापस जाने का तरीका क्या है, और वापस जाएगा। वो राम बताता ना कि मोहम्मद दरस परम अनुपा, कहते गुरु हो, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा। गुरु जो है वो ज्ञान देगा, ज्ञान से वापस जाएगा, नहीं जा नहीं सकता। प्राकृतिक तरीके कुछ नहीं, अगर आदमी खुद कोशिश करता है कुछ नहीं जाएगा, इच्छा करता है उसको ले जाएगा, आगे कुछ इशारा दिया। तो गुरु जो ये नाम देते हैं ना, बताते हैं ना कि तेरे यहाँ पर ये होगा, तो वो प्रकटेगा। अगर वो संस्कार नहीं देगा तो कुछ नहीं होगा। उसको बताएगा तेरे कुटुंब ये देखेगा, वो देखेगा, ये देख, तब देखा नहीं, कुछ नहीं देखेगा। वो संस्कार भर के ऊपर ले जाती है सूरत को,
संस्कार पर उनके ऊपर तक जाते हैं, उसको विश्वास हो जाता है। और गुरु पर विश्वास हो जाए सतलोक से आए, जो पहला शब्द है आज हमारे रंग बरस है, सतगुरु आया पावना चित्कार थाल ले गुरु का क्रू मारता चलन दो पीछा, ये विश्वास है। और फिर सतलोक से हमारे सतगुरु आए, आज हमारा नाम दूर करिए, ये संस्कार मिलेगा तो वो जाता है, संस्कार को सत्य माने वो, समझिए बात। तो ये जो शब्द हैं बहुत मतलब की चीज़ है, ये विश्वास दिलाने की चीज़ है। और ऐसा मानने से काम होगा, मानत देव नहीं बीत खा देव। आई सुन, आज का सत्संग हमने क्या बताया आपको, आदि अंत, ये मतलब इसका आदि क्या है, तो मैंने इसको रचना भेद बता दिया। अभी आपने शब्द में डाल दिया नहीं है भी, उसमें शास्त्र है कि आदि अंत लिखा होगा और कुछ लिखा होगा, मैंने इसको रचना कैसे हुई, ऊपर से लेकर नीचे तक आपने शब्द में कह दिया रचना, उस शायद रचना नहीं लिखा होगा पता नहीं, तो ये रचना भेद बता दिया, ये भेद रचना। और इसकी व्याख्या करी तो बोली मेरे समझ को नहीं आ, जब मैं कहा काट दे सगड़ों को और को टाइम बता दूँ तो तेरे को बता दिया बात, आगे समझ में भी।